अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि असलहान ने तुर्गत को जावेदार कबीले का सरदार बनाने के लिए जिरगे का ऐलान कर दिया था, लेकिन एक आदमी इस फैसले के सख्त खिलाफ था। इस किस्त के आगाज में बामसी और अब्दुर्रहमान अर्तुल के पास पहुंचते हैं। अर्तुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, क्या तुमने ताजिर नीको को पकड़ लिया है? अब्दुर्रहमान कहता है, उस ताजिर के साथ बहुत ज्यादा सिपाही हैं सरदार। अर्सिज उनके अंदर घुसकर मालूमात लेने की कोशिश कर रहा है। अर्तुल कहता है, आरिस की नीयत ठीक नहीं है। एक तरफ वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी पीठ पीछे जंग की तैयारी कर रहा है। बामसी कहता है, अब हम क्या करेंगे सरदार? अर्तुल कहता है, हम ताजिर नीको के काफिले पर हमला करेंगे और फिर उन्हीं सिपाहियों का लिबास पहनकर किले में दाखिल हो जाएंगे। यह सुनकर बामसी खुश हो जाता है और कहता है, तो कल जंग है सरदार? अर्तुल कहता है, हाँ बामसी, अब जंग का वक्त है, कल हम जंग करेंगे। और अर्तुल साहब, मैं सिपाहियों के साथ भेस बदल कर किले में दाखिल होऊंगा। बाकी सिपाहियों को आप किले पर हमला करने के लिए तैयार रखोगे। और बामसी, तुम सिपाहियों को तैयार करो, शुरू वाला हमला तुम करोगे। हम फौरन रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में तुर्गत किरजा को कहता है, तुम इवाज के हर कदम पर नजर रखो, अगर वो बहादुर से मिले तो फौरन आकर मुझे इतला दो। किरजा बाहर निकल जाता है। फिर तुर्गत और असलहान खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ बहादुर का खास सिपाही अंदर आकर उसे बताता है कि संजार साहब की तरफ से खबर आई है। वो अपने सिपाहियों के साथ खूनी पहाड़ी पर आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। बहादुर कहता है, बहुत अच्छे, वो सही वक्त पर आया है। कल रात में असलहान और तुर्गत के खेमे पर हमला करके उन दोनों के सार उतार दूंगा। फिर बहादुर अपने सिपाही काया तेकन को कहता है, कल मैं संजार से मिलने जाऊंगा, तुम सिपाहियों को कल के हमले के लिए तैयार करो। दूसरी तरफ बामसी ने किले के सिपाहियों वाला लिबास पहन लिया था, क्योंकि अर्तुल ने उसे पहले हमले के लिए तैयारी करने को कहा था। इतने में अफसा अंदर दाखिल होती है तो डर जाती है और समझती है कि ये कोई और घुस आया है। फिर बामसी उसे बताता है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है अफसा। फिर बामसी उसे अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल अपनी वालदा और हलीमा को भी बताता है कि कल हम कारा जैसर किले पर हमला करने वाले हैं। वो दोनों उसे नेक ख्वाहिशात देती हैं। गुंदस भी उधर ही खेल रहा था और कहता है, मैंने भी तलवार घुमाना सीख लिया है बाबा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। अर्तुल कहता है, तलवार को घुमाना दुश्मन पर मुनसर करता है गुंदस, तुम्हें लाजमी दुश्मन की सबसे कमजोर जगह तलाश करके वहां अपनी तलवार चलानी चाहिए। फिर अर्तुल उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें एक बहादुर आदमी ने एक बहुत बड़ी बला को आंख में लोहा मार दिया था और फिर उसे मारने में कामयाब हो गया था। इसके बाद अर्तुल साहब को अल्लाह हाफिज कहकर मर्जी खेमे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। ताजिर नीको का काफिला रवाना होने के लिए तैयार था। अर्सिज और नीको आपस में बातचीत करने लगते हैं। इस दौरान अर्सिज उससे पूछता है, आप कमांडर आरिस के बारे में क्या जानते हो? नीको कहता है, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक अजीम कमांडर हैं। उन्होंने शहनशाह को कहकर मुझे यहाँ बुलवाया है ताकि मैं हली बाजार की तिजारत को देख सकूं। इतने में एक घोड़ा गाड़ी का पहिया खराब हो जाता है, जिसे दरअसल अर्सिज ने रात के वक्त खराब किया था ताकि इनका काफिला रवाना ना हो सके। फिर अर्सिज कहता है, पहिए ठीक करने में मुझे काफी तजर्बा हासिल है, मैं भी इनकी मदद करता हूँ। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में इवाज बहादुर के पास जाकर बताता है कि रात को असलहान ने जिरगे के आदमियों को इकट्ठा किया था और उसने कहा है कि वो तुर्गत तलब को कबीले का सरदार बनाना चाहती है। बहादुर कहता है, उनकी ये जुर्रत, मैं उन्हें अपना पैदाशी हक नहीं छीनने दूंगा। वो समझ रहे हैं कि मैं खामोश रहूंगा, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा कि शेर अभी जिंदा है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गया था। काय कबीले में गुंदस एक जगह उदास बैठा हुआ था। इतने में तीतन उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ है? गुंदस कहता है, मेरे बाबा आज मुझे शिकार पर ले जाने वाले थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। तीतन कहता है, मैंने तुम्हारे बाबा को सिपाहियों के साथ जाते हुए देखा था, वो कहाँ गए हैं? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो कब तक वापस आएंगे। गुंदस कहता है, वो दुश्मन से लड़ने कारा जैसर के लिए गए हैं। यह सुनकर तीतन चौंक जाता है और फिर कहता है, तुम परेशान ना हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो उड़ने वाला घोड़ा जल्द आने वाला है। तुम कबीले के पीछे बड़े दरख्त के पास जाकर मेरा इंतजार करो, लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं बताना, वरना वो घोड़ा नहीं आएगा और सिपाही के बेस में भी नहीं आना। गुंदस कहता है, मैं समझ गया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जावेदार कबीले में किरजा तुर्गत के पास जाकर बताता है कि इवाज बहादुर के खेमे में गया है। तुर्गत कहता है, लाजमी उसने उसे सब कुछ बता दिया होगा, अब बहादुर से मुहतात रहना। इतने में बहादुर बगैर इजाजत लिए अंदर दाखिल हो जाता है। तुर्गत उसे कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इजाजत के बगैर अंदर आने की?
बहादुर कहता है, बजाय इसके कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मुझे आंखें दिखा रहे हो। मैं तुम्हें इस कबीले का सरदार नहीं बनने दूंगा, ये मेरा पैदाशी हक है। तुर्गुत कहता है, मेरी बीवी इस कबीले की औरत है, इसलिए जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। बहादुर कहता है, मैं ये खेमा जला दूंगा, अगर खून भी बहाना पड़ा तो बहा दूंगा, लेकिन अपना हक लेकर रहूंगा। असलहान कहती है, ये अर्तुल साहब का हुक्म है, बेहतर है कि आप समझ जाओ। बहादुर कहता है, अगर मैं ना समझूं तो? तुर्गुत कहता है, तो फिर तुम्हारी गर्दन मेरे कुलाड़े को समझ लेगी। बहादुर कहता है, बहुत जल्द मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। यह कहकर बहादुर वहां से चला जाता है। फिर तुर्गुत किरजा को कहता है, इसके हर कदम पर नजर रखो और मुझे आगाह करो। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके सिपाही ताजिर निको के काफिले के करीब छुप कर बैठ गए थे। अर्टसिस घोड़ा गाड़ी का पहिया चेक कर रहा था। अर्तुल बामसी को कहता है, तो अर्टसिस उनके अंदर घुसने में कामयाब हो गया है, उसने पहिया खराब करके इनको रोका हुआ है। अर्टसिस पहिया चेक करके कहता है, जनाब इसकी गरारी कहीं गिर गई है, हमें वो ढूंढनी होगी। यह सुनकर कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, इधर उधर जाकर गरारी तलाश करो और कुछ सिपाही यहीं खड़े रहो। यह सुनकर सिपाही आसपास फैल जाते हैं। अर्तुल ये सब कुछ देख रहा था और बामसी को कहता है, अब तुम लोग वो बिजांतीन वाली वर्दियां पहन लो जो हम साथ लाए हैं, तुम उन पर अंदर से हमला करोगे और हम बाहर से। यह सुनकर बामसी अपने चंद साथियों को साथ लेकर एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ तीतन काई कबीले से निकलकर बाहर एक जगह आता है जहां उसने कबूतर छुपाए हुए थे। फिर वो कबूतर के साथ एक खत लगाकर उसे आरिस की तरफ भेज देता है। दूसरी तरफ बहादुर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच चुका था क्योंकि वह सांजार के पास जा रहा था। रास्ते में उसका सामना आरिस के कमांडर कोस्तास से हो जाता है। बहादुर पूछता है, क्या बात है कमांडर, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? कोस्तास कहता है, हाँ हम भूल गए थे, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। इसी दौरान किरजा भी उनके करीब पहुंच जाता है और छुपकर उन्हें देखने लगता है। कमांडर कोस्तास कहता है, हमें पता है कि अर्तुल ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, अगर आप गवर्नर आरिस के साथ हाथ मिला लो तो फायदे में रहोगे। बहादुर पूछता है, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? कोस्तास कहता है, गवर्नर आरिस ने आपको शाम के खाने पर दावत दी है, वो अर्तुल की नहीं बल्कि आपकी जीत चाहते हैं। बहादुर कहता है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन वक्त आने पर मैं खुद गवर्नर आरिस को अपने बड़े खेमे में दावत दूंगा। अब तुम जाकर गवर्नर आरिस को यह खबर दे दो। यह कहकर बहादुर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल और सिपाही तैयार बैठे थे। इसी दौरान बामसी और उसके चंद साथियों ने भेष बदल लिए थे और उनके सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ काई कबीले में गुंदोज ने अपना बेस बदल लिया था क्योंकि तीतन ने उसे कहा था कि सिपाही के बेस में नहीं आना। फिर वो घर वालों से छुपकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बामसी अपने साथियों समेत उनके अंदर घुस चुका था और आहिस्ता से उन्हें कहता है, चारों तरफ फैल जाओ और अपनी पोजीशनें संभाल लो। इसके बाद वो सब अलग-अलग हो जाते हैं। बामसी सीधा अर्टसिस के पास पहुंचकर उसे इशारा करता है तो वो समझ जाता है कि अर्तुल पहुंच चुका है। काई कबीले में गुंदोज छुपकर मरकजी खेमे से निकलने में कामयाब हो जाता है। तीतन ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। फिर वो भी कबीले के बाहर की तरफ चल पड़ता है। काराजैसर में आरिस और मारिया खाने की मेज पर बैठे हुए थे। आरिस कहता है, जल्द हम बहुत सी अजीम कामयाबियों से लुत्फ अंदोज होंगे मारिया। मैं ये कामयाबियां हमारे अपने बच्चे के साथ मनाना चाहता हूँ। मैं अकेला पला बड़ा हूँ, अब मैं एक खानदान चाहता हूँ और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने के लायक हो। मारिया कहती है, मुझे भी बच्चे पसंद हैं, मैंने अपने भाई को परवान चढ़ाया था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हो। इतने में एक सिपाही अंदर आकर आरिस को तीतन की तरफ से आने वाला खत देता है। उस पर लिखा था, अर्तुल सब कुछ जानता है, वो रात को किले पर हमला करने वाला है। आज मैं उसके बेटे गुंदोज को आपके पास ले आऊंगा। तीतन। यह पढ़कर आरिस सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बेहतरीन दोस्त को बचाया, लेकिन अभी भी तुम नहीं रुक रहे। लेकिन तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं करोगे अगर तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में हुआ अर्तुल। फिर आरिस मारिया को कहता है, तुमने अभी भी कहा है कि तुम्हें बच्चे पसंद हैं, आज मैं तुम्हें हमारी रियासत के लिए एक बच्चा दूंगा। हम तुर्क खून से अपने लिए एक अजीम सिपाही बनाएंगे और उसकी मां तुम होगी। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।